अंजुमन तरक्की उर्दू पश्चिम बंगाल शाखा ने उर्दू डे राष्ट्रीय शिक्षा ओ बाल दिवस मनाया। 9 नवंबर को डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल की जयंती, 11 नवंबर को आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती और 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को लेकर पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान आयोजित किए गए थे। एक ऐसी ही छवि महानगर कोलकाता के तोपसिया में उपस्थित उर्दू घर में भी देखने को मिली, जहां 17 नवंबर के रोज अंजुमन तरक्की उर्दू पश्चिम बंगाल शाखा की ओर से एक संस्कृति अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मास्टर नजमुल आलम ने किया। संचालन की जिम्मेदारी संस्था के महासचिव डॉक्टर वासिफ अख्तर ने निभाया। अनुष्ठान में उपस्थित वक्ताओं ने डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए उनके ऐतिहासिक कारनामों को याद किया, साथ ही साथ उनके अधूरे कामों को पूरा करने का शपथ लिया। दिल से फूल से याद खुदा को रात का इनाम कीजिए, याद खुदा को रात का। कौम मिल्लत के लिए थी वक्त जिसकी जिंदगी, कौम मिल्लत के लिए थी वक्त जिसकी जिंदगी, कौम मिल्लत दीन की खिदमत ही थी उसकी बंदगी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। शख्सियत है, इन्होंने इतना काम किया है हमारे देश के लिए, जो आज की नौजवान पीढ़ी को उनके ख्याल को, उनके कामों को से उनको रूबरू कराने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल के बारे में ये बात कही जाती है अमूमन कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो दो कौमी नजरिया की बात पेश की थी, जबकि सच ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं, ये उनको बदनाम करने के लिए किया गया है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल रियासत कमेटी का इस प्रोग्राम कराने का शायद मकसद ये हो कि हमारे जो असलाफ हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से। 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल का यौम मुलाकात है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर को, पंडित जी 14 नवंबर, साथ ही साथ और भी कई ऐसे शख्सियात हैं हिंदुस्तान जिसका हम लोग यौम मनाते हैं। वे भी भारत रत्न अवार्ड भी मिला था 1992 में। भारत रत्न अवार्ड जो होता है उनको 1992 में मिला था तालीम पर भी। राजा उन्होंने मेहनत की, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके असल दोस्त थे। ये और इकबाल का सारे जहां सबसे कब्र का देखिए फौज जो अक्सर वो सारे जहां रचा फौजी लोग पढ़ते थे। और है मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हम हिंदी हिंदू सिखा इसलिए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल की तरफ से आज जो है हम लोग सर अल्लामा इकबाल का वलादत मनाया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वलादत मनाया गया और साथ साथ जो है जवाहरलाल नेहरू का भी वलादत मनाया गया। ये तीनों शख्सियत एक बहुत बड़ा शख्सियत है, इनके बारे में अगर बोला जाए तो वाकई में जो है सुबह से शाम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगी बात। लेकिन इतना है कि अंजुमन जो है अल्लामा इकबाल के नाम पर उर्दू डे मनाया जाता है। उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी हुई है। अगर जो है अल्लामा इकबाल अगर इंडिया में रहते तो आज सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नेशनल हमारा जो है सॉन्ग होता नेशनल। और मौलाना आज़ाद के बारे में, जो मौलाना आज़ाद ने एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हुए, वाकई में जो है सभी लोगों ने, हमारे जितने जो है स्पीकर थे बताए, उन्होंने कोई कॉलेज में कोई स्कूल में नहीं पढ़ा, घर में मदरसा में, और एक बहुत बड़ा स्कॉलर थे।
जिस पर वो हाथ रखते थे समझिए वो जो है कामयाब थे। और उन्होंने जब एजुकेशन मिनिस्टर बढ़ा तो हिंदुस्तान का एजुकेशन बिल्कुल ही ख़राब था। ना ही जो है कोई कॉलेज जो है बड़ी कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी था, ना ही जो है आपका कोई जो है ITI का ये था। लेकिन जो है मौलाना आज़ाद साहब ने इस पर सोचा और किया। आज उनका देन है कि हम लोग उस पर जो है चल रहे हैं और जो है हिंदुस्तान जो है एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू का कहना नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जैसा जो है प्राइम मिनिस्टर होना मुश्किल है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान सभी को लेकर चले। देखिए, ये हुस्न इत्तफाक है कि ये 3 शख्सियतों को जिनका हम आज यौम वलादत मना रहे हैं, ये कुछ ही दिनों के वक्फे से इनकी पैदाइश हुई और तीनों ने जो इस हिंदुस्तान में जीने का ढंग सिखाया, फ़िक्र और ख़्याल की तब्दीली पैदा की, ये इन दोनों का ही आज असर है कि हिंदुस्तान आज हमारा पूरे दुनिया में एक मकाम पर पैदा हासिल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इन तीनों लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, अगर हम आइंदा आने वाली इस नस्ल को न बताएंगे तो उनके लिए एक तरह से आज़ादी में क्या रोल रहा है और किस तरह से आज़ादी हासिल की गई, ये लोग उससे नाबलद रहेंगे। लिहाजा अंजुमन के जानिब से हर साल इनके जितने भी शाखें हैं वो मनाती हैं। अब जैसे कमरहट्टी में मनाया, चापदानी में मनाया, तिलनीपाड़ा में मनाया, बिसड़ा में मनाया, गार्डन रीच में मनाया, बेलगछिया में मनाया। तो ये तमाम शाखें अपने तौर पर काम कर रही हैं। आज ये जो यहाँ पर मुनक़द किया गया है मरकज़ी तौर पर कि तमाम शाखों के ज़िम्मेदारान यहाँ आएंगे और इसके ताल्लुक़ से आइंदा मज़ीद किस तरह से बेहतर काम हो उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे।